प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की तो इसका असर दिल्ली तक दिखा। ईडी ने आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई ठिकानों पर छापेमारी मारी और ऐसा आरोप है कि बघेल के शासनकाल में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के समर्थक सड़क पर उतर आए और ईडी के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दुर्ग में बघेल के आवास में ईडी पूछताछ कर रही थी तो बाहर समर्थक ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर 4 गाड़ियों में ईडी के 18 अधिकारी पहुंचे और बघेल के कार्यालय में हुए घोटाले के आरोपों की जांच शुरू कर दी। इस बीच बघेल की ओर से सफाई भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। कांग्रेस इसे मुद्दे से ध्यान भटाने की कार्रवाई बता रही है तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि बघेल के शासनकाल में तमाम बड़े घोटाले हुए। ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है, ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। सुबह पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ की भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर कई घंटों तक छापेमारी की और पूछताछ भी की। इस बीच बैंक कर्मियों को भी बघेल के घर पर बुला लिया गया और साथ ही नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल के घर में भारी मात्रा में नकदी भी मिली है, जिसे गिनने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जांच के बाद दस्तावेज लेकर निकल रही अधिकारियों की टीम की गाड़ी को बघेल समर्थकों ने रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर कुछ ही देर पर घर से बाहर निकले भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने बताया कि 2017 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन इस राहत के बाद भी अब बीजेपी बौखलाई हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेताओं की भीड़ ज्यादा बढ़ने से मंच टूट गया और इसके बाद कुछ नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखते देखते कांग्रेस का ये मंच गिर गया, जिससे मंच पर मौजूद नेता और कार्यकर्ता सीधे जमीन पर गिरे। मंच गिरने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जिन कार्यकर्ताओं को चोट आई उन्हें उठाने के लिए दूसरे कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए कैसे ये महिला कार्यकर्ता दर्द से कराह रही है। आराम से, आराम से, आराम से। तो बेटा, छोटे, इसको पानी लाना थोड़ी। हादसे में किसी का पैर टूटा तो किसी का हाथ, तो कई दर्द की वजह से उठ तक नहीं पाए, जिन्हें किसी तरह उठाया गया। ये संघर्ष है, संघर्ष में कई चीजें होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संघर्ष के दौर में है और संघर्ष में कई चीजें होगी, कई चीजें टूटेगी, कई हादसे होंगे। लेकिन घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस के नेता मंच की मजबूती को लेकर कुछ ज्यादा आश्वस्त थे, शायद जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। करीब 1 दशक से शून्यकाल में गई कांग्रेस अब जमीन पर जिंदा होती नजर आ रही है। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ता ग्राउंड पर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन क्या अचानक नींद से जागने जैसा नहीं है या राहुल गांधी बब्बर शेर संग्राम के लिए अब तैयार है। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं आगे बढ़े तो इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई, जिस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर कुछ नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कार्यकर्ता और नेता रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है किसानों के हितों में लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उधर दिल्ली में कांग्रेस की महिला इकाई ने भी प्रदर्शन किया।
जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो रोकने पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। सैकड़ों की संख्या में जंतर मंत्र पर पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने और इसमें ओबीसी कोटे की महिलाओं को शामिल करने की मांग को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला की कांग्रेस अध्यक्ष बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और हाथ में बैनर लिए नारेबाजी की।